पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं, और अगर पाकिस्तान ख़तरनाक कंट्री है तो किसके लिए ख़तरा है? क्या पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है? क्या अपने नेबर इंडिया के लिए ख़तरा है, जो कि हमें हमेशा से बताया जाता रहा है कि हमारा दुश्मन है, या फिर खुद अपने लिए ही ख़तरा है? एक डेंजरस कंट्री है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटमेंट दी क्यों, और इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत है या नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सदाकत है। हम इतने नॉन सीरियस नेशन नहीं है, ज़िम्मेदार कौम है, बहादुर कौम है, अपनी दिफा को अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई हमने बाहर तो नहीं रखा हुआ कि ना हमारे को वेपन उठा के। ये लोग जो है ना, इनकी जो बैकग्राउंड होती है को प्रेशराइज करते हैं। यानी यूएस के प्रेसिडेंट को किसी ने प्रेशराइज किया तो उन्होंने उसने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने नहीं किया, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। वो हमारे ये हुक्मरानों की कमियां हैं, कुताहियाँ हैं कि उसको इतनी ज़रूरत होगी कि हमारे ख़िलाफ़ बोले। अगर हम इसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो इनकी हैसियत क्या है? दुनिया में कौन सी कौम है जिसने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया? उनके अलावा इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिनका अपना एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा, अमेरिका। हाँ, ये मेरी बात मैं तहकीक से बात साबित करता हूँ आपको। ये इसे डिटेल में बताएंगे आप? यानी कि देखें, देखने वाले कुछ ऐसे कहेंगे ये कैसी बात की है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, देखने वाले भी करते हैं कि इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था जापान के अगेंस्ट, वो तो 100% क्लियर है। जो दूसरी बात की है, इसका थोड़ा सा इसमें यह है कि इनका एक न्यूक्लियर वेपन गुम हुआ है, वो आज तक इनको नहीं मिल सका। वो पता नहीं इन्होंने कदर स्मगल किया, इसराइल को दिया है। ऊपर से ये कहते हैं हम अमन पसंद कौम है। फ़लस्तीन ये अमन पसंद, उधर इनको फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, उधर अमन पसंद नहीं है। ये यूक्रेन को तो असला दे रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं बात करते? ये कश्मीर इसमें किधर से आ गया बीच में? वैसे चले ठीक है, आपने बात की है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है, किसके अगेंस्ट यूज़ करेगा आपके ख्याल में? जो कहा गया कि जी ये ख़तरनाक कंट्री, किसके लिए? भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ, या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हो, सलाम के लिए नहीं बनाया। हम मुसलमान कौम हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। जो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो भी आगे हो, हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा चांसेस किसके? ज़्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है। ये अमेरिका हो, ये इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत तो इनको इसलिए हुई कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं हमारी अपनी भी खामी है? मतलब ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी भी खामी है एज ए नेशन, और एज ए अगर हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें तो? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। हमारी लीडरशिप जो है ना, इस काबिल नहीं है कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके, क्योंकि उनके अपने को मफादात हैं। ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, इनको अपने मफादात हैं। उसकी ज़रूरत ही कैसी हुई, हमें पहले सोचने वाली बात ही। अगर देखिए, जंग से बचने का बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि अपने दिफा को कायम रखो। या अगर किसी आदमी को पता हो ना कि हमने एक लगानी आधे से 11 पढ़नी है, तो वो कभी ज़रूरत नहीं करेगा, वो कभी भी ज़रूरत नहीं करेगा आप ही हमला करने। इनको पता है कि हमने जो भी बोलना है कर लेना है, इन्होंने कौन सा कोई जवाब नहीं देना। अगर हाँ, ऐसे बात है। मुझे ये बताएं कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए, अक्सर हम कह चुके हैं, कभी इंडिया को कह चुके हैं जी हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वार कर देंगे, कभी हम इसराइल को भी 1-2 बार कह चुके हैं जी हम आपको जो सा अगर आपने ये किया तो हम न्यूक्लियर वो आपके अटैक करेंगे। यानी हम कहते तो आए हैं, थ्रेट्स तो देते आए हैं, इधर से फिर थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं शो होता। नहीं भाई, ये कोई बात नहीं है। देखिए, इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, ये नॉन सीरियस नहीं है। असल में जो वो थ्रेट जो अगर हम देते हैं ना, तो हम ये तो नहीं है कि वो आराम से बैठे और हमको थ्रेट देते हैं। वो कुछ हरकत करते हैं तो हम थ्रेट देते हैं ना उनको। उनका ये जो हमारा जो थ्रेट है, ये भी काम करता है। ये भी काम करता है। ये नहीं है कि उनको अगर पता हो ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो कब का उन्होंने हम पे अटैक कर देना था। उनको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये इनके अंदर ईमानी कुव्वत है। अगर इनका कोई बस ना चला तो इन्होंने फेंक देना है। अच्छा, यानी बात एट दी एंड वहाँ पे ही आ जाती है कि अगर हमारा कोई बस ना चला, हम अगले का नुकसान कर देंगे, अपना होता है। अगले के नुकसान ही जब हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, अगर एक हद तक नहीं तो वो हथियार है, वो हम हथियार है, हमने किस लिए बनाया है। लेकिन हम इतनी ऐसी कौम नहीं है जैसे अमेरिकन कौम है जो कह रही कि ये कर रही। वो उन्होंने तो, उनका तो खुद जो उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो कौम क्या है। न्यूक्लियर पावर से जो अफगानिस्तान में उन्होंने जंग जीत ली है, वापस चले गए। उनके पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। उनको ये पता है कि ये ईमानी कुव्वत वाले लोग हैं, ये तो साथ लड़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर होगी तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लास्ट में
एक चीज़ का आंसर कर दें। उन्होंने कहा तासुर ये दिया गया कि ये किसी के लिए ख़तरनाक तो होंगे सो होंगे, पहले अपने लिए ही ख़तरनाक है। मतलब आपस में ही इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। नहीं भाई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये उन्होंने बयान जो दिया है ना, ये सियासी तौर पे उन्होंने दिया है। उनके कोई बैकग्राउंड, कोई मकासद हैं, कोई अज़ाइम है जो उन्होंने पूरा करना है। थ्रेड करके कोई शराइत मनवानी होगी, कोई बात करनी होगी, तो उन्होंने वो इसलिए की है, वरना उनको भी पता है। पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं, ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बने। असल में भाई, अगर हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए ना, तो FATF क्या करता है? अफगानिस्तान का FATF ने क्या कर लिया है, ईरान का FATF ने क्या कर लिया है। असल में हम अपनी जगह पे हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कुव्वत क्या है, हम हैं क्या हैं। अपनी हैसियत का पता हो ना, तो आगे एक थप्पड़ लगेगा तो फिर ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है, आगे कभी देख लें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, खामियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी मौजूद है, हमारी लीडरशिप की खामियां मौजूद हैं। जब हम जाकर ये स्टेटमेंट देंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वहाँ से हमें पैसे आते हैं, वो एक सुपर पावर है, तो अगर हम ये तासुर शो कराएंगे कि हम उनसे डरते हैं, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, अगर हम उनसे डरने का तासुर शो कराएंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान सबसे डेंजरस कंट्री है, मोस्ट डेंजरस कंट्री है दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हम मोस्ट डेंजरस कंट्री हैं? नहीं, समझ रहे हो फिर क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? भाई, हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस। इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अमरीकी पिट्ठू हैं। कोई भी सियासी पार्टी है, सब अमरीकी पिट्ठू हैं। वहाँ से डॉलर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे कि लो जी हमें इमदाद दे दें, हम मुल्क के इकानमी पे लगाते हैं, जबकि ये इनके अकाउंटों में जाता है और वही पैसा हमारे अवाम के ऊपर लगता नहीं बल्कि इनके अकाउंट्स में जाता ले जाता। ठीक है, फिर कोई लंदन में शहर महल बनाता है, कोई फ्रांस में महल बनाता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले लेता है, कोई बेल्जियम में महल बनाता है। मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने कहा कि डेंजरस, और थोड़ा तासुर ये दिया कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे आप पार्टीज़ को देख लें या दूसरे अदारों को देख लें, आपस में ये इत्तेफाक नहीं है, शायद ये अपना नुकसान खुद कर लेंगे पाकिस्तान वाले, यानी एटॉमिक पावर है तो ये आपस में कोई फट जाएंगे आपस में। खुद नहीं कराएं, इनको जो है ना एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करते हैं, फिर जब यूज़ करके इनको टिश्यू पेपर की तरह बाथरूम में फेंक देते हैं। चलो जी, अल्लाह खैर सल्लाह। पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। क्या इस स्टेटमेंट को आप पहले तो ये बताएं, आप समझते कैसे हैं, ये हमारे लिए तारीफ है या हमारे लिए इंसल्ट है? हमारे लिए इंसल्ट है, सारी सी बात है। इंसल्ट है, क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा, उसकी वजह से सर हम हैं टेररिस्ट? नो सर। तो फिर क्यों है उन्होंने, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ, आगे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री ने, ज़ाहिर बात है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है पूरी दुनिया तक ये तासुर जाएगा। सर बात पता क्या है, वो विजन देखते हैं हमारे सियासतदानों का, तो सर हमारे सियासतदानों का विजन जो है बिल्कुल ही कमज़ोर विजन है। मतलब गलती हमारी है। गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है। हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करने का तरीका जानता है। जानता, मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कहा है डेंजरस कंट्री है, वो डेंजरस कंट्री का मतलब डेंजरस किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? अपने खुद के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए है, या अपने इर्द गिर्द? अगर इंडिया की बात करें जो कि हमारा कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, ये है वो, उसके लिए डेंजरस है किसके लिए? बेसिकली उनको भी पता है कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है। सर वो सारे लिहाज से देख के ना, एनालाइज करके इस हिसाब से सर वो बात कर रहे हैं किस हिसाब से डेंजरस है। और सर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस हिसाब से टेररिस्ट कंट्री है। उनसे सर उनके आम लोगों को भी ना एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू किया, उनका सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। बिल्कुल, अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं, दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है, मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात है, लेकिन हम इस इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? खाली सिर्फ मतलब ये है कि कैसे चेंज आ सकता है, पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर हो? सर जैसे इमरान खान ने UN में बात की थी, अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसी तरह सर हमारे सियासतदानों को चाहिए अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके सर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, बताएं कि हम क्या हैं, हमारा विजन क्या है, हम मुस्लिम कंट्री हैं। ये चीज़ है, एजुकेशन की ज़रूरत है हमें, अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें, या नहीं? ना हमारा लिटरेसी रेट अभी तक
मैक्सिमम 50% से भी नीचे है। और जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब 50% तो लिटरेसी रेट है, और जो एजुकेशन जो 50% को मिली है वो किस तरह की है वो आप बिल्कुल सर एजुकेशन सिस्टम हम ठीक करेंगे, हमारा यूथ जितना ज़्यादा हमारा यूथ है ना सर, हम दुनिया में राज कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गलत और सही का हमें बताया जाएगा, जो असल इश्यूज हैं उनका बताया जाएगा, तो ही हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर लिखे लोग आएंगे, सियासत में भी आगे यूथ आएगी। वो काफिर हमारे दुश्मन, ये इंडिया ने ये कर दिया वो कर, मतलब, और हम लोग मान जाते हैं। बिल्कुल सर ये हमें बेसिकली सारी ज़िंदगी नफरत पैदा की गई हुई है। अब एजुकेशन यूथ का ये काम नहीं है, मेरा और आपका काम नहीं है कि जो सच है वो सामने लाएं। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है, बताएं। कुछ वजह है नहीं सर हमारा, वजह है नहीं सर, तो फिर हम नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं, हमें यही पापड़ दिए गए हैं। IT उनके शोबे हर जगह पे, IT, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकॉनमी को देख ले, दुनिया की 5वीं, UK की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ये IMF ने कहा है। बिल्कुल सर मैंने भी न्यूज़ ही देखी है। देखें जी, एजुकेटेड लोग ये चीज़ें जानते हैं और सारी खबर रखते हैं। ज़्यादा देर तक मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अवेयरनेस से दूर नहीं रखा जा सकता। यूथ अब अवेयर हो रही। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस कंट्री है। आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर? क्या हम वाकई यानी पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से? देखें, अगर पाकिस्तान इतना ही अगर डेंजरस होता तो जो वेपन वहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, जो अमेरिका बेसिकली पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? सेल्फ डिफेंस हर कंपनी का एक कंट्री का बेसिकली एक होता है, पहला हक होता है, प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी हमारी भी यही प्रायोरिटी है। और अगर हम इस अपने वेपन को यूज़ करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेसिकली इंडिया है। तो हमें जब उनको इस चीज़, इंडिया इसमें कैसे मतलब बीच में आ गया आपको? मतलब लेट्स सपोज उन्होंने जो हमें इशारा दिया ना, उन्होंने इशारा जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हम खुद पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, अगर नुकसान पहुंचाएंगे ये खुद अपने आप को पहुंचाएंगे। इंडिया का तो इसके अंदर कोई इस तरीके से लिंक नहीं बन रहा। बेसिकली जो मैंने देखा है, हाइप जो क्रिएट की हुई है ना उस स्टेटमेंट की, वो इंडिया की तरफ से है। और हमारे जो बेसिकली मैं बात करूँ टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से उस बयान के खिलाफ को खातर खा रिस्पॉन्स नहीं आया। जो इमरान खान ने वो कहा है, और इसके अलावा जो उनसे शहबाज शरीफ की तरफ साहब की तरफ से भी कहा यह गया है कि हमने मजम्मत की है। हाल ही मजम्मत करने से पहले होता तो कुछ नहीं। देखें जी, मैं खैर किसी पॉलिटिकल ख़ास पार्टी की बात नहीं करता। इमरान खान इस टाइम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट में नहीं है, वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। बट जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनकी तरफ से बहुत ही सख्त किस्म का रिएक्शन जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम वही है कि जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, हम ज़िम्मेदार लोग नहीं हमारे ऊपर आएंगे, तब तक वो इस तरह के बयानात के ख़िलाफ़ जो है ना रिएक्शन नहीं दे सकते, नहीं देंगे। मुझे लास्ट में ये बताएं, लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो ज़ाहिरी बात है कि न्यूक्लियर वेपन अगर हमारे पास है वो हमारा फ़ख्र है, लेकिन हमें उसको ये नहीं कि कहीं पे भी कोई मसला हो, किसी कंट्री के साथ, लेट्स सपोज इंडिया के साथ मसला आता है या किसी भी कंट्री के साथ मसला होता है, हम सबसे पहले ये कहते हैं जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम एटॉमिक पावर है, तो लो जी अगर ऐसा हुआ तो हम बम फेंक देंगे। ऐसी ये नॉन सीरियस हरकत नहीं होती। आप क्या ख्याल? नहीं, देखें, पाकिस्तानी कौम एक बहुत सुलझी हुई कौम है और हम सारे हमारे इर्द गिर्द जो हमसाये ममालिक हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। फ़ौरन जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर आके वीडियो शूट करते हैं। बेसिकली हमारा जो एक फेस, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ ख़ास नहीं है, आए दिन हम देखते रहते हैं। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात वो जैसे हैं वो आपके सामने हैं। ये बताएं कि ये जो मैंने क्वेश्चन किया है कि ये हम अक्सर सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जी कोई भी मसला होता है हम ये कहते हैं जी हम एटॉमिक पावर हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट से हमारा इमेज ख़राब हो? नहीं, देखें, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर तो आपको ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपको डिप्लोमेसी से चलना होता है। वहाँ पर वाकई ये बहुत गलत बात है कि आप छोटी छोटी बातों पर अपने आप को ये शो करवाएं या अब ये स्टेटमेंट्स दे कि हम एटॉमिक पावर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो आपका इमेज ख़राब होता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो पाकिस्तान एक बहुत सुलझी हुई कौम है और हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। डेफिनेटली आप देख लें, कोई भी ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात की है,
आप देख लें, सीरिया देख लें, शाम देख लें, इराक़ देख लें, ये वो ममालिक थे जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते थे। बेसिकली मुस्लिम ममालिक जो है हमेशा उनको दबाया जाता है। अच्छा। तो वो ऐसे ममालिक थे जिनके पास अपने एटॉमिक रिज़र्व नहीं थे, वो जवाब नहीं दे सकते थे। अभी पूरे उम्मे मुसलमान में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, लेकिन ड्यू टू टॉप लीडरशिप हमें दबाया जा रहा है, हमारे ख़िलाफ़ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे इस तरह का रिएक्शन नहीं आना जो कि जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें हमारी अपनी गलती है, हम अवाम के अलावा हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी गलती है या नहीं? मैं फिर पॉलिटिकली इसमें बात आ जाएगी कि जब हम खुद कहेंगे कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, तो ये क्या इमेज आ रहा है आपके कंट्री का और हम लोगों का क्या इमेज आ रहा है? एक तरफ हम ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ, मतलब ये हमारे लीडर्स की स्टेटमेंट है कि अमेरिका के साथ हम तल्लुक़ ख़राब नहीं कर सकते, वो सुपर पावर है, अगर उनके साथ तल्लुक़ ख़राब कर दिया रोटी पानी बंद हो जाएगी। ऐसी स्टेटमेंट आपने प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट सुनी हो, और दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट दे, तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। बहुत शर्म वाली बात है। हालांकि आप अपनी आवाम को देखें तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से यही बात आती है कि जी हमें एड दे दें, हम मर रहे हैं ये। हालांकि आप ये अभी हमारा मसला हुआ है सैलाब का, जितना इस कौम ने कंट्रीब्यूट किया है शायद ही कोई और कौम कर सकती है। जो मैंने बच्चे देखा है, शूज़ पॉलिश करने वाले बच्चों ने अपनी जेबों से पैसे दिए हैं वहाँ पे। बड़ी खुददार कौम है। बस ये है कि बस हमारी जो है यही लीडरशिप को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। स्पेशली मैं जो हमारे कमर जवेद बाजवा साहब हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि पिछले दिनों में पूरी आवाम को पता है कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस तीन कंट्री है, मतलब मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दी वर्ल्ड पाकिस्तान को कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या हम ख़तरनाक कंट्री हैं? ये बिल्कुल से झूठ का है। हम आप बिल्कुल पुरअमन मुल्क है हमारा, और हमारा एटमी जो है महफूज हाथों में है। उसने बात इसी हवाले से की है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनका महफूज हाथों में नहीं, शायद इशारा दिया उन्होंने। बिल्कुल महफूज हाथों में हमारी फ़ौज इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। मगर हमारी जो वफाकी हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ है, जो दूसरे उनकी मिन्नतें कर रही हैं, और उनको ये इनकी मिन्नतें अपना अमेरिका की, और उनको ये मौका मिला है कि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात की है। यानी हमारी गलती है, हम उनकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं हम उनके कि हमें पैसे दिए जाएं। बिल्कुल जी, इन मिन्नतों के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आया, और हम पूरी कौम जो अपनी फौज के साथ है शाना पिशाना खड़े हुए हैं। नो डाउट। लेकिन मुझे ये बताएं, ऑलरेडी हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, आपको पता है? वो तो अभी अब लास्ट हमने उनका इजलास है, उसमें निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे पॉइंट पूरे कर दिए हैं, पर वो भी हमारे लिए शर्म वाली बात है। नहीं, वो शर्म वाली बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी हम FATF की ग्रे लिस्ट में, ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट जब पूरी दुनिया के सामने आएंगी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी FATF से निकलना? यानी उन्होंने ये बयान दिए इसलिए कि हम ग्रे लिस्ट से ना निकले। मुझे ये बताएं, उन्होंने कहा है कि ख़तरनाक कंट्री है, कहा किसके लिए है? उन्होंने ये भी इशारा दिया ये अपने खुद के लिए ख़तरनाक है, मतलब पाकिस्तान शायद आपस में इनकी लीडरशिप फटे, इख्तलाफात पैदा और शायद अपने लिए ये इनका न्यूक्लियर जो वेपन है इस्तेमाल हो जाए। अमेरिका ने हमेशा भारत की जो मैद की है, अच्छा, भारत की हमारे भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। अच्छा, भारत के प्रेशर की वजह से? अपना बिल्कुल। इसका मतलब ये भारत का इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका को भी कुछ कह सकता है, ये फिर हम मान जाए? बिल्कुल, भारत ने हमेशा, अमेरिका ने हमेशा साथ भारत का दिया, हमारा पाकिस्तान का आज तक साथ नहीं दिया उसने। तो इसके अंदर भारत का क्या फ़ायदा? लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट आ गई, तो इसके अंदर भारत का क्या फ़ायदा, इंडिया का क्या फ़ायदा? वो हमारे जो एटमी प्रोग्राम को बंद कराना चाहता है, उसके निगरानी कराना चाहता है, जो इंटरनेशनल है उसके हवाले करना चाहता है इसको, जैसे वो यूक्रेन का हुआ है। यही वजह है। हमारी अपनी कोई खामी नहीं है, हमारे अंदर खामियां हैं, हम एक कौम नहीं बन सके अभी तक, हमारे में इख्तलाफ है, हम आपस में लड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़बरदस्त, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ भाई। खामियां हमारे में, हमेशा ये कहता हूँ किसी पर उंगली उठाने से पहले अपनी खामियों को दूर करें। अगर हम बावकार कौम बनेंगे, खुददार कौम बनेंगे, अगर हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, डॉलर नहीं मांगेंगे, तो किसी की शायद जरूरत नहीं होगी। अच्छा, जो उन्होंने ये बात की है, स्टेटमेंट दी है, शायद वो इस वजह से तो नहीं दी कि हम छोटी छोटी बात पे पाकिस्तान की लीडरशिप ये कह देती है जी हमारे पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक पावर है, हम इस पर हमला कर देंगे। कभी हम कहते हैं हम इंडिया को एटॉमिक पावर की धमकी देते हैं, कभी हम इसराइल को देते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे एटॉमिक पावर को आगे ले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता इस वजह से स्टेटमेंट दी गई? मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। हमारी फौज जो है ना, जैसे ऐसा होता है, हम छोटी छोटी बात, फौज और मेरे लीडरों का यही बयान है कि ये पुरअमन हमारी टेक्नोलॉजी है। हमारी फौज कौम मुत्तहदा में दूसरे मुल्कों में जाके
अपना पुरअमन अपना रखने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अभी हमारी कतर गई है अपना वर्ल्ड बैंक अपना वर्ल्ड कप हो रहा है, के लिए गई है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ज़ाती बयान देता है तो वो इसमें शामिल नहीं होता। मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम पुरअमन मुल्क है, पुरअमन कौम है और पुरअमन रहना चाहते हैं। हम रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी खामियां भी हैं। खामियां भी हैं। खामियां हमारे लीडरान हैं। हमारी फौज जब तक है, हमारा एटमिक प्रोग्राम कोई भी नहीं छेड़ सकता, हमारा एटमिक प्रोग्राम कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। उनको पता है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं ये बकाऊ लोग हैं। तो सियासतदान भी तो सर हमारे ही है ना। उन्होंने सियासतदानों के ज़रिए कुछ करने की, हमारे एटमी प्रोग्राम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी भी नहीं होगा। जब तक हमारी फ़ौज जिंदाबाद है कभी भी नहीं कुछ हो सकता। ठीक है, लेकिन हमें अपनी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन करेगा कौन? कोई लीडर आएगा, अवाम करे, अवाम को लीडर अवाम ही लेकर आ। जो अवाम, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे यहाँ पे अभी सुरख इनकलाब चाहिए। जितना हम ख़राब हो चुके हैं, हमें कोई भी नहीं ठीक कर सकता। सिर्फ सुरख इनकलाब आएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और हमारा मुल्क जितना भी बचा के अभी तक रखा है, हमें पता है कि हमारा सिर्फ फ़ौज की वजह से हम बचे हैं। बॉर्डरों पे हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम रात को सोते हैं उनकी वजह से सो रहे हैं, हमारे बच्चे आराम कर रहे हैं उनकी। वो तो उनकी ड्यूटी है, तो वो उनकी ड्यूटी ये नहीं है। उनकी ड्यूटी बॉर्डरों पे तहफ़्फ़ुज़ करने की। बॉर्डरों पे ये नहीं है कि हर बंदा उठ के उनके हमारे पाकिस्तानी जो तहरीककार हैं वो उनको बम चला रहे हैं, उन पे गोलियां चला रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में नहीं है। वज़ीरिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको पता है? बात किसी और साइड पे चली जाएगी। मैं कहता चले छोड़े वो, लेकिन हमारी फौज जिंदाबाद है, हमारे लिए लड़ रही है। हमारा हर अदारा हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, लेकिन हमारे लीडर सियासतदान काबिल फ़ख्र नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की